नमस्कार, मैं डॉक्टर कौरवी झाड़े। मैं वेस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं और इसके लिए एज अ वेस्कुलर स्पेशलिस्ट मैं आपको क्या ट्रीटमेंट ऑफर कर सकती हूँ। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस होता है उसमें जो मसल्स होता है उसमें बने हुए मांस के गोले होते हैं। एक चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसर नहीं है। ये 50 साल तक के 70 to 80% वुमेन में पाया जा सकता है। ये वहीं पे धीरे धीरे ग्रो हो सकता है और उस वजह से पेशेंट्स को अलग अलग तरीके की तकलीफ़ें हो सकती हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार फीमेल्स को पेट में भारीपन महसूस होता है, हल्का सा दर्द हो सकता है, बार बार पेशाब को जाना पड़ सकता है, या तो फिर जब मासिक धर्म आता है तब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसका डायग्नोसिस हम बहुत बार सोनोग्राफी में हो जाता है। सोनोग्राफी में जो फाइब्रॉइड की जो गांठ है उसका साइज़ और कितनी है वो ये समझ में आ जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर हम फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट का करें तो अमेरिका जैसी कंट्री में भी जो फीमेल्स हैं उनको ये नहीं पता होता है कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट यूट्रस निकाले बगैर भी किया जा सकता है। आज अगर हम इंडिया में सर्वे करें तो 100 में एक आधी फीमेल को पता होता है कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट बिना यूट्रस निकाले भी कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फाइब्रॉइड का उसमें से एक है मायोमेक्टॉमी। मायोमेक्टॉमी यानी क्या होता है, जो फाइब्रॉइड की गांठ है उतनी ही निकाल दी जाती है, बाकी का यूट्रस वैसे ही रख दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है हिस्टेक्टॉमी। अगर बहुत ज़्यादा गांठ है तो डायरेक्टली यूट्रस ही निकाल दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन क्या होता है इस बारे में मैं आपको डिस्कस करती हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों में ये किया जा सकता है और किन लोगों में ये नहीं किया जा सकता। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन क्या होता है? ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है। बिन टाँके का ऑपरेशन होता है। इसमें हम एक छोटी सी सुई द्वारा ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं और छोटा सा वायर जो फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई करता है वहाँ तक लेकर जाते हैं और वहाँ पे हम एक छोटे छोटे कण छोड़ते हैं जिससे वो फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इससे धीरे धीरे फाइब्रॉइड श्रिंक होता है और बंद हो जाता है। इस ऑपरेशन के में आपका यूट्रस नहीं निकाला जाता है और पेशेंट को हार्डली 1 या 2 दिन के लिए ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अब हम समझेंगे कि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का एडवांटेजेस क्या है। ये मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। इसमें हम आपका यूट्रस नहीं निकाल रहे हैं। फाइब्रॉइड हो गया इसीलिए यूट्रस निकालना है, ये गलत है। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट अलग तरीके से भी किया जा सकता है। आप आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को अगले 2 से 3 दिन में आप जा सकते हैं। 95% ऑफ द टाइम पेशेंट को सिम्टम रिलीफ मिलता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स में ऑफर करते हैं। प्रैक्टिकली सारे पेशेंट्स में हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट 90 से 95% तक है। स्पेशली वुमेन्स जिनको अपना यूट्रस नहीं निकालना, क्योंकि यूट्रस निकालने के बाद भी दूसरी तकलीफ़ें होती हैं, तो जिन्हें अपना यूट्रस नहीं निकालना है उनके लिए हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा है। बिना सूचर के ये ऑपरेशन होता है और आपको 90 to 95% सक्सेस रेट होता है। अगर आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी का भी प्लान है तो भी आप आफ्टर फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन वो प्लान कर सकते हैं। फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ये नया ट्रीटमेंट नहीं है, ये 20 साल पुराना ट्रीटमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अभी भी इस मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है।
इस वीडियो द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को अवेयर करवाना चाहती हूँ कि फाइब्रॉइड हुआ तो प्लीज़ आपका यूट्रस मत निकालिए। ये स्टेब्लिश ट्रीटमेंट है, जैसे ही मायोमेक्टोमी एक ट्रीटमेंट है वैसे ही फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन उतना ही इक्वली इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आप इंटरनेशनल डेटा देखेंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे तो दोनों का इफ़ेक्ट उतना ही होता है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। इस वीडियो संबंधित अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम इसका आंसर